PCS करंट न्यूज में अभी की खबर है। महादेवी वर्मा की जयंती। हर वर्ष 26 मार्च को महादेवी वर्मा की जयंती मनाई जाती है। ये छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थीं, जिन्होंने हिंदी कविता को नई आत्मा दी। इनकी कविता में नीर भरी दुख की बदली में वेदना की गहराई को महसूस किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS अपने 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लाया है 25th फाउंडेशन ईयर स्पेशल डिस्काउंट का आखिरी मौका। इस अवसर पर पाइए दृष्टि IAS के सभी ऑनलाइन कोर्स 60% साथ ही बुक्स और टेस्ट सीरीज 40% कम कीमत पर। यह ऑफर 26 और 27 मार्च तक उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए संपर्क करें 8750-18750-1 पर। बढ़ते हैं खबर की तरफ। चलिए अब जानते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा एक प्रगतिशील विचारक थे, जबकि इनकी मां हेमरानी देवी धार्मिक और विदुषी थीं। इन्होंने इंदौर के स्कूल से पढ़ाई की, जहां संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला सीखी। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता, प्रेम और स्त्री स्वाधीनता का भाव देखने को मिलता है। इनकी कृति श्रृंखला की कड़ियां में महिलाओं के संघर्षों को दर्शाया गया है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी कविताओं में प्रेम, पीड़ा और आध्यात्मिकता की गहराई झलकती है। इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, मेरा परिवार और जीवन शैली। इनके योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें शामिल है 1934 में नीरजा के लिए सेक्सरिया पुरस्कार, 1956 में पद्म भूषण, 1982 में यामा नामक काव्य संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1988 में मरणोपरांत पद्म विभूषण। इनका निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ, लेकिन इनकी कविताएं आज भी साहित्य प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं। महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य को छायावादी रंग में ढाला और उसे नई ऊंचाइयां दी। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अमर है और इनकी रचनाएं आज भी प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। महादेवी वर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हर वर्ष 26 मार्च को इनकी जयंती मनाई जाती है। दूसरा, ये छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थीं, जिन्होंने हिंदी कविता को नई आत्मा दी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए, केवल एक, विकल्प बी, केवल दो, विकल्प सी, एक और दो दोनों, या विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।